कटा रहा है बाल, उधर कटा लेते थे, इधर हवा चलेगी ना तेरे बाल घुसेंगे बाल सारे। तो अभी हम लोग हमारे मेंढे के बाल उतरवा रहे हैं, दोनों के उतरवा रहे हैं। और ये दोनों के दोनों इस साल के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं, तो इस वजह से। और हमारा वो जो दूसरे वाला है जिसको हम लोग बुलाते हैं बुरा पहलवान, यानी कि छोटे वाला मेंढा, उसका भी हमें क्लियर नहीं है कि हम लोग उसको ये साल रोकेंगे कि नेक्स्ट ईयर करेंगे। कि जितने भी मेरे भाइयों ने उसके बारे में बताया था तो 50% लोगों ने बोला था कि वो इतना सही रहेगा और उसकी कुर्बानी कर देना या बेच देना, जो भी आप करोगे। और कुछ भाइयों ने बोला था कि भाई वो नीचे नीचे ही बहुत अच्छा फैल जाएगा, आप उसको 1 साल और पल्टी करो। तो अभी उसको लेकर हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। एंड गाइस, इसके अलावा एक सबसे मेन चीज़ थी, वो थी कि हम लोग पलाई ये साल करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो भाई लोग, हम लोग ये साल पलाई नहीं करेंगे, यानी कि अगले साल भी हम लोग पलाई नहीं कर रहे हैं। और पलाई ना करने के पीछे का जो रीज़न है वो आपको आने वाले टाइम पे सब कुछ इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। हमारे फार्म के जो स्टाफ है वो ये गलती कर रहा है। इस बकरी के नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दूध है, बहुत ज़्यादा दूध है, ठीक है। बकरी हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन एक थन का दूध पिला रहे हैं, दूसरे थन का छोड़ दे रहे हैं। की वजह से होगा क्या कि बकरी का थन छोटा बड़ा हो जाएगा और बाद में फिर थोड़ा सा समस्या आती है कि बकरी का थन एक बंद भी हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत लगती है, बकरी अच्छी नहीं लगती। तो अभी साबान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। साबान, बकरी के थन में दूध क्यों छोड़ रखा है उसके? बच्चों ने छोड़ दिया, निकाल लिया। बराबर रखी दोनों, ठीक है। बच्चे ठीक है, हाँ। मैं क्या कह रहा, बकरे बच्चे ठीक है दोनों, सब कुछ है। भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बच्चियाँ बकरी दोनों बहुत 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छे हैं। अभी बारी आती है कि आज आप लोगों को उनका दीदार कराना है। प्लीज़ माशाल्लाह बोलना देखने के बाद। उसमें से इस ब्लॉग के एंड तक आपको इंशाल्लाह ताला बच्चे भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे फार्म पर कुछ न्यू एंट्री होने वाली है। हमारे जावेद भाई हैं देहरादून के, वो हज पे जा रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनको कबूल करें। तो उनके घर के कुछ जानवर है जो हम लोगों को रखने हैं, इतना वो सब अपना मक्का का सफ़र पूरा करके नहीं आ जाते। तो इंशाल्लाह ताला आज उनके भी बकरे आने वाले हैं। उनके बकरे ज़्यादा नहीं है, क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी बस वो लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। और ये मेरे पड़ोसी हैं, यानी देहरादून हमारे से बहुत करीब है, तो इनको आने दो, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला इनका भी दिखाता हूँ। और हम लोगों ने कैश के भी बाल उतरवा दिए हैं। और यकीन जानना, इतना बेकार लग रहा है ना देखने में, बहुत बेकार लग रहा है। लाना आप इसको देखो इधर, 1 मिनट, ये देखो कैश कहाँ गया। अभी आपको हम दिखाते हैं भोला बाल उतरने के बाद कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बाल काटने का सीजन क्या चल रहा है तुम्हारा? अपना नंबर बता दो। 9690 4592 आगे 56। तो जिस भाई को बाल वाल उतरवाने हो अपने भी, अब भाई इंसान की भी काट देगा, इंसान की भी काट देगा। आ रहा हूँ 1 मिनट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भोला। हल्की है स्वेलिंग साबान, वापस से बेटा बेटे दे दो। अब दिखाते हैं हम आपको भोले बाबा, माशाल्लाह। ओहो, अब इतना कमजोर नहीं लगता है बाल उतरवा के, छोड़ दे भाई। ये चेक करो माशाल्लाह, मिर्जा का टेम्परेचर लेते हुए। क्या समस्या आई थी भाई इसको? लकड़ी पे बैठाने की वजह से इसके एक पैर स्वेलिंग आ गया था और दर्द में आ गया था, जिसकी वजह से इसको कल कितना टेम्परेचर था इसका? कल कितना था सुबह? 105.1। क्या टाइम का ट्रीटमेंट किया था? कल इसको बिटावेट दिया था और डीसी इंजेक्शन और पेन किलर दिया था। डीसी होता है एंटीबायोटिक, बिटावेट होता है स्वेलिंग के लिए, और एक पेन किलर दिया था, एक पेन किलर, बस और कुछ नहीं। बकरे को कच्चे में लिया था। और बकरे को कच्चे में ले आए थे। आज क्या पोजीशन है? और दाना पूरे दिन का बन रहा है इसका। आज क्या पोजीशन है? आज ये मेरे हिसाब से 70% रिकवरी है। पैरों में स्वेलिंग कम है, टेम्परेचर नहीं है, जुगाली वुगाली तो रात से शुरू कर दी थी इसने माशाल्लाह। भाई आज ये खोल ले तो अपने, ठीक है, हर हालत में खोल ले, इधर गर्मी वाला मामला ज़्यादा है। और लगेगा फिर एक बंदा और चाहिए ना इसके साथ में। अब मसला है आज ये भी अपने बकरे वेट करेगा, बिलाल भी करेगा, रेस्ट नहीं दे रखा, रेस्ट नहीं कर रखा, कल नहीं तो ले लो। अब ये चेक करो तुम क्या बना दिया इसका। यार बहुत बाल नहीं उतरे इसके। अच्छा इनको पिस्सू पासू तो निकल लेते, साफ है ना बिल्कुल बकरे तो? भाई अभी ना एक मई से ना
मोस्टली जितने भी पलटी के बकरे हमारे बकरी सबके बाल उतरवा जाते हैं इंशाल्लाह। छोटा बच्चे हो ना मिंडे, हम्म। उनको लिख दो चीज दिया। ये कैसा तैयार हो गया, तूने उतारा था बाल इसके? कौन का? ये तो बढ़िया हो रहा है। सही हो रहा? छोटा बच्चे का जब आया था तेरे सामने छोटा था तब तूने उतारा था, अब ठीक है। बढ़िया हो रहा अच्छा ये बता सिर्फ, जैसे तू मेंढक के बाल वगैरह उतारता रहा, इसे 1 साल रोक ले क्या, या इसी साल के लिए कर देते? है। 1 साल हो गया, वो बढ़िया हो जाएगा फिर। 1 साल रोक दूँ? 1 साल कम से कम बढ़िया हो रहा है। भाई ये आ रहा है बिना बाल के, बस बस बस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन दोनों को ना नहला दियो, ठीक है, ले जा। अच्छी खासी तैयारी आ गई माशाल्लाह इस पर ना, बहुत कम टाइम में। और ये हमारे आसिफ भाई हैं, और हमारे मेंढो वगैरह के बाल मोस्टली यही उतारते हैं, बकरों के भी। अभी अगले महीने हम लोग हमारे अगले साल के जानवर और बकरियों के सबके बाल उतरवाते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी धूप निकल रही है, तो उस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा नहीं उतरवाए। और मेंढो को गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैंने इनके उतरवा दिए। अगर आप लोगों को भी आसपास के आदमी आप लोग हो और आप चाहते हो कि आपके बकरों के या किसी के बाल उतरने हो, कुर्बानी के बकरों के तो शायद अब बाल नहीं उतरेंगे, बट अगर मेंढो के आप उतरवाना चाहते हो तो आसिफ भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं स्क्रीन पर वापस से एक बार बोल दिया और दोबारा लगा भी दूंगा, तो जिस भाई को बनवाने हो तो भाई से कांटेक्ट कर लेना। धीरे धीरे ना ऐसी धूप निकलती जा रही है भाई, ऐसी धूप निकलती जा रही है कि बस पूछो मत। सुबह के 10 बजे हैं और ये आलम हो गया ना धूप का कि हाथ जल रहे हैं, हाथ खाली धूप में जाने में। और भविष्यवाणी मतलब कि अनाउंसमेंट ये हुई है कि आने वाले 2 हफ्ते हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्म होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्या एक्सपेक्टेड हो इतना तो मालूम नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो सब भाई ध्यान रखो। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, अभी थोड़ा मुनीर काम से निपट जाए तो जितने भी भाइयों के बड़े बकरे हैं, लाइक 100-150 किलो प्लस वाले बकरे हैं, अगर उनको गर्मी की शिकायत आ रही है तो सुबह के 10-11 बजे 9-10 बजे के समथिंग 50 ग्राम हरा धनिया लेके वो खिला दिया करो। उसको कोई भी नुकसान नहीं है। फ़ायदा ये है कि बकरों के पेट में ठंडक रहेगी और आपके बकरे गर्मी में पिघलेंगे नहीं, यानी कि हाँपेंगे नहीं और गर्मी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी दही का मैंने आपको बताया हुआ है, तो जब ऐसा कुछ हो तो अपने हिसाब से टैकल कर लिया करो। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। मैंने मेरे दोस्त ने केले वेले भी ला के दिए हैं मुझे, उसकी फ्रूट्स की दुकान है, 90 केले ला के दिए हैं उसने। अभी वो भी देखते हैं, 2-2, 3-3 केले करके भी हम लोग बकरों को खिलाएंगे, ताकि क्योंकि दाना इस टाइम पे बकरे कम खाएंगे, मसला है गर्मी का। अगर बताऊँ ना तो मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, गर्मी का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत शदीद वाली गर्मी है, बहुत वाली। चेक करो भाई माशाल्लाह, ये वो बच्चे हैं, ले जाना उसको उधर घुमा के लाना। ये वो वाले बच्चे हैं जो अपन ने सेल किए थे, ये चेक करो, सोजत का जो माल आया था ना उसमें से। और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लेवल की खूबसूरती हो गई है, अल्लाह बद नज़र से बचाए। पेटी वेटी चेक कराना भाई, इसकी इधर को लाना घुमा के। इनकी जिस दिन मैं बिफोर आफ्टर लगाऊंगा ना, आप लोग देखना, आपको बड़ा पसंद आएंगे माशाल्लाह। अंदर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, और वो रीज़न क्या है कि कूलर चल रहे हैं अंदर, तो आवाज़ ज़्यादा आती है, और आवाज़ की वजह से फिर थोड़ा सा शायद से आप लोगों को सुनने में तकलीफ़ होगी, और आपको तकलीफ़ हो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अब बाहर धूप में ही व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, अंदर जाना ही बेकार है। लेकिन यार वाकई में भाई बहुत तेज़ धूप है। अभी मैं आप लोगों को एक रील शूट करने वाला हूँ मिल्क बूस्टर के रिज़ल्ट की, मक्की चीनी बकरी पे। जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला के करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला हमारी बात रखी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारे प्रोडक्ट में इतनी सिफा रखी कि जैसे हम लोगों ने क्लेम किया कि भाई ऐसे ऐसे फ़ायदे होते हैं, एग्जैक्ट अभी तक मैंने सब चीज़ों पे आपको दिखाया है। बच्चों पे देख लो, बकरों पे देख लो, बकरियों पे देख लो, हर एक चीज़ का। तो अभी हम लोग मुनीर भाई एक मिल्क बूस्टर के रिजल्ट की शूट करनी है, वो जो बकरी भी आई है। कितनी देर में फ्री हो रहा? हो जाए चल यार, एक काम और करते हैं, कमजोर नहीं होती अगर आप मिल्क बूस्टर यूज़ कर रहे हैं, प्लस बकरी के नीचे दूध बहुत अच्छा आता है। तो अब आप लोग देख लीजिए, जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई बच्चों को देख के। ये हमारी बकरी है, इसकी हेल्थ देख लो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बद नज़र से बचाए इसको, बिल्कुल हेल्दी है। बच्चों के साइज चेक कर लो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बद नज़र से बचाए। दूध चेक कर लो, आ रहा हूँ, ये देखो। तो ये पहली बच्ची है, और ये पहली बार, और ये दूसरी 2 बच्ची दी है इसने, और दोनों ही माशाल्लाह चेक करो। ये वाली बच्ची बहुत अल्टीमेट है माशाल्लाह गुजरी में, और दोनों ही बकरी हेल्दी है। तीसरी इनकी माँ बहुत हेल्दी है। दूध का माशाल्लाह अभी 2 बार दूध पिला चुके हैं हम लोग इसको सुबह से, और अभी भी दूध आप चेक कर सकते हो।
तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मिल्क बूस्टर यूज़ किया करो। अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो 10 ग्राम और बच्चे दे चुकी है तो 20 ग्राम। इससे आपका शौक बढ़ेगा, मरेगा नहीं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मिल्क बूस्टर के अंदर सब चीज़ें वो ऐड है जिसमें बकरियों का दूध अच्छा होता है, बकरियों की हेल्थ अच्छी रहती है, प्लस बकरियाँ टाइम टू टाइम हीट पे भी आती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि जो बच्चे देती है वो हेल्दी देते हैं। 3 दिन के बच्चे हैं आपके सामने माशाल्लाह, कोई भी आपसे छिपाना नहीं है, कोई भी झोल झपाटा नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। तो अगर आपके यहाँ भी बकरियाँ प्रेग्नेंट है, बच्चे दे चुके हैं, दूध नहीं है, तो फटाफट से ऑर्डर कीजिए मिल्क बूस्टर। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी तक हमारे फार्म पर हमने जितनी भी बकरियों ने बच्चे दिए हैं, जो हमारे फार्म की बकरियाँ थी, सबके आपको रिजल्ट दिखाएँ। 110 और 10 रिजल्ट है माशाल्लाह। और यही चीज़ की वजह से हम आपको बोलते हैं कि भाई मिल्क बूस्टर यूज़ किया करो। बाकी आप दोनों बच्चे चेक करो, अल्लाह बद नज़र से बचाए। बहुत अच्छा अल्टीमेट कलेक्शन आ गया माशाल्लाह मक्की चीने में। ये तो ब्लैक मक्की चीनी है, मगर वो जो बकरी है ना माशाल्लाह, ये पार्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इनको थोड़ा गर्मी का मौसम है, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो इनको थोड़ी ठंडी जगह रख दे भाई, ठीक है। अभी एक और मसला आया है कि हमारे कैश को वॉमिटिंग हो गई है। कैश को वॉमिटिंग होना सही नहीं है, लेकिन इसको शायद से गर्मी लग गई है, क्या हो। सफाई करके ना इसको आज खाना कम दीजिए भाई, ठीक है। सफाई करके खाना कम दीजिए। आज हमारे फार्म पर माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी चीज़ आई है। अभी तक तो मैं इस ब्रीड को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था सीरियसली, लेकिन जब ये फार्म पर आए और मुझे इतने प्यारे लगे, जैसे मैंने बताया था कि हमारे एक जावेद भाई है देहरादून से, और बहुत माशाल्लाह शौकीन आदमी है, तो वो हज पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ जानवर फार्म पर आए हैं 2 महीने के लिए। मेरे बहुत खास है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उन्हीं का ही फार्म है। तो अभी मैं उनका तुम्हें जानवर दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जो इतने प्यारा शौक़ है माशाल्लाह उनका। और मेरे हिसाब से शायद देहरादून की पहली जोड़ी थी ये बनूर की, बनूर है वो, और बनूर का मेल फीमेल है, और फिर एक उनकी फीमेल बच्ची भी है। तो आपको पहले मैं बच्ची दिखाता हूँ, मतलब पूरा जो शेड दिखाता हूँ, बड़ा पसंद आएगा आप लोगों को। प्लीज़ माशाल्लाह बोलना भाई, ये चेक करो माशाल्लाह। और इसका नाम है बंटी, बंटी। और सबसे कमाल की बात क्या है, बंटी तो है ही है, बबली भी साथ में है इसके, ये रही बबली, और ये इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है बबली। एंड ये इसकी बच्ची है, छोटा सा, ये बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से। इसका नाम अभी हमने रखा नहीं है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगा। एक ये बकरा है हमारा, एक बकरा था ओरहान, उसका ये बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बच्चा ये आया है, 1 2 3, और एक ये बकरी आई है। तो ये इनके कुछ जानवर आए हैं फार्म पर, 1 2, और अंदर वो, उसको तो 1.5 ही गिनेंगे, तो 2.5 जानवर ये हैं, एक ये एक वो है। लेकिन इसका गुस्सा देखो तुम, जब से मैं इसके पास खड़ा हूँ ऐसे ही देख रहा है मुझे बस। मैंने सुना है मारता भी बहुत अच्छे वाला है, लेकिन मैं इनको बाहर निकाल के, दोपहर का टाइम है तो थोड़ा रेस्ट करने देते हैं इनको। अभी हम भी रेस्ट करते हैं, 1-1.5 घंटे बाद जब थोड़ी शाम सी हो जाएगी तब इनको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। और बंटी, बबली और उनकी बच्ची का क्या नाम रखना है वो आप प्लीज़ कमेंट करना। अब आप लोगों को ना बंटी एंड बबली खा रहे हैं, और ये इनका बच्चा है। इसका नाम क्या रखे है? इसका नाम बंटी है, इसका बबली है, और ये इनका बच्चा है, और ये फीमेल है बच्चा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बोलते रहते हो कि भाई बाल कटा लो, बाल कटा लो, गंजा हो जाओ। देख लो, गंजा होने के बाद मेरे पूरे एरिया का मुझे बोलते रहते हो कि बाल कटा लो, बाल कटा लो। भाई जिनके बाल नहीं है ना, उनसे एक बार पूछ के देखो, बाल ही इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, असल खूबसूरती जो इंसान की होती है ना, वो बाल में होती है। ये देखो लो ना कैसा घूम रहा है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जो आप लोग बोलते रहते हो ना बाल कटा लो, बाल कटा लो, बाल कटा लो, देख लो बाल कटाने के बाद मेरे पूरे एरिया में इससे खूबसूरत बिल्ला कोई नहीं था, और अभी इसको देखने तक का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जानना, ये सुबह से अब तक मैंने एक बार भी पकड़ा नहीं है, वरना दिन में को 50 बार ये मेरी गोद में आता था। जिन लोगों के बाल नहीं है ना, उनसे बाल की कदर पूछना, आपको पता लगेगा, ठीक है। जब तक है, देखो उड़ने सबके हैं, ये बात क्लियर है। परमानेंट बाल शायद ही किसी के रहेंगे, लेकिन जिसके हैं जब तक है तो इनका मज़ा लो, इनको बढ़ाओ मत कटाओ, इनको ना अच्छे से बन के रहो, अच्छे से बाल वाल बना के रखो। अभी थोड़ा सा बस इनकी सेटिंग वेटिंग करा लूँगा मैं, लेकिन भाई गंजा होने को मत बोला करो, कसम से कह रहा हूँ। कैश को देखने के बाद मेरा दिल ऐसा बैठ गया कि एक दिन वो भी आएगा जब हम अपने आप को बिना बालों के देखा करेंगे, हमारे बाल उड़ चुके होंगे। तो जिनके उड़ चुके हैं अल्लाह उनको सब्र दे, और जिनके हैं भाई तुम किसी की मत सुना करो, अच्छे से अच्छे बना के रखा करो इनको ना, क्योंकि हकीकत में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी नियामत है।